तो हेलो एवरीवन, आज है 2 मार्च 2026 और आज भी हमने कुछ ट्रेड्स ली हैं। जैसे कि आपको पता है, सीरीज़ में हम स्मॉल कैपिटल को थोड़ा ग्रो करने वाले हैं 30-40% से। हमारा टारगेट है 30-40% या 50% से ग्रो करना। तो आज का दिन बहुत ख़राब दिन था, क्योंकि आज आपको एक क्लासिकल एग्जांपल मिलेगा कि जब आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो कि आप गलत हो तो आपके साथ क्या होता है। तो देखिए मेरे साथ क्या हुआ। आपको पता ही होगा, जैसे कि मैं ट्रेड करने 8 बजे बैठता हूँ, राइट। अब देखिए, मुझे पता है कि बिटकॉइन नीचे ऑर्डर ब्लॉक पे बार बार आ रहा है और फिर बार बार वहाँ से ऊपर जा रहा है। तो अगर मैंने ये देखा होता आज का दिन, तो फिर मैंने ट्रेड यहाँ से कहीं प्लान करी होती, इस कहीं एरिया से, क्योंकि यहाँ पे 8 बज रहे हैं, राइट। तो मैं क्या बताए मूव पकड़ता। मैंने चार्ट देखा यहाँ पे, इस रेड कैंडल पे, और मेरे सामने यहाँ तक गया। अब जब इसने ये प्राइस एक्शन बनाया नेगेटिव, तो मुझे ये उम्मीद थी कि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस एरिया है, मुझे ये था कि अब ये लिक्विडिटी लेने के बाद नीचे जाएगा, जो कि मूव ठीक ठाक आ चुका था यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो 1000 पॉइंट्स का मूव आ चुका था। तो मैंने यहाँ पे शॉर्ट प्लान करा और छोटा सा वो रखा टीपी। अब मैंने इसमें एसएल लगाया नहीं था, ड्यू टू सम रीज़न। जब ये ट्रेड यहाँ पे इसने ये रेड कैंडल बनाई, तो मुझे ये ओवर कॉन्फिडेंस आ चुका था कि ये ट्रेड अब मेरे फेवर में ही जाएगी। इस रेड कैंडल को देखने के बाद, ये जो रेड कैंडल है इसको देखने के बाद मुझ में ओवर कॉन्फिडेंस आ गया, तो मैं बिना ऐसे लगाए चले गया। जैसे ही मैं 5 मिनट बाद वापस आया, आई गेस 2-3 मिनट बाद जब मैं वापस आया, तो ये ग्रीन कैंडल बन चुकी थी और ये मार्केट यहाँ पे था। तो उसने मेरी साइकोलॉजी के साथ खेला। अब मुझे ये था कि अब मैंने अपना एसएल, जो एसएल मेरा यहाँ पे था, उसको मैंने शिफ्ट करके यहाँ पे कर दिया। अब आप देखोगे कि मेरा एसएल कितनी जल्दी गया था, क्योंकि यहाँ पे जो ग्रीन बनी उसने मेरा एसएल को बहुत ही स्पीड से लिया है। ऑलराइट, तो मुझे सीधा निकलने का मौका मिला यहाँ पे बाहर, और मैं बाहर हो गया। तो पहला लॉस ही मुझे अच्छा खासा हुआ, 700-800 पॉइंट का। मेरी क्वांटिटी एकदम मिनिमम थी, पर कोई बात नहीं, चलो। अब कायदे से मुझे यहाँ पे ट्रेड ही नहीं करना चाहिए था जब मुझे लॉस बड़ा हो चुका था, पर मुझे ये था कि यहाँ पे दूसरा रेजिस्टेंस है। अब मुझे ये था कि अब ये इस रेजिस्टेंस पे है, यहाँ पे से ये वापस आएगा, पुल बैक देगा, उसमें मैं कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे डबल करी क्वांटिटी, 0.02 से एंटर करा और यहाँ पे शॉर्ट करा। ट्रेड लेते ही, जैसे ही मैंने ट्रेड ली, वो मेरे अगेंस्ट में गई। ट्रेड मेरे अगेंस्ट में जाना शुरू हो गई, क्योंकि मैंने ग्रीन पे कर दिया था शॉर्ट, तो मेरे अगेंस्ट में गई और मुझसे एक्सेप्ट नहीं हुआ कि ये। अब मैं मौका ढूंढ रहा था कि ये कब कॉस्ट टू कॉस्ट आए, पर वो कभी कॉस्ट टू कॉस्ट आई ही नहीं। जब इसने ये यहाँ पे, अगर आप देखोगे, इसने ये हैमर कैंडल बनाई है यहाँ पे, मुझे लगा कि अब ये मेरे फेवर में जाएगी, तो अब मुझे क्वांटिटी बढ़ा देनी चाहिए। तो मैंने 0.02 क्वांटिटी और ऐड करी। देख रहे हो आप, मतलब बेवकूफ़ी किस हद तक हो सकती है। मैंने और क्वांटिटी ऐड करी और दोनों पोजीशन में मेरा एसएल गया। मतलब ये जो ट्रेड है ये इसी का एक पार्ट था। तो ये 2 ट्रेड्स में मेरे को ठीक ठाक लॉस हुआ, और अगर आप देखोगे तो मुझे 3000 रुपये का लॉस हो चुका है। ये देखिए, 600, 1700 और 700, और 30% का ड्रॉ डाउन है ये अकाउंट पे। एंड 30% कम नहीं होता। जो ट्रेड करते हैं उन्हें पता होगा कि 30% एक दिन में अपने अकाउंट का हटाना इज़ अ बिग थिंग। सो या उसके बाद आपका मन रिवेंज करने का करता है, मार्केट से बार बार ट्रेड लेने का करता है। उसके बाद जब मैं वीडियो बना रहा था, तो मैंने सोचा था कि मैं यहाँ पे शॉर्ट कर दूँ, ठीक है, क्योंकि अब ये लास्ट रेजिस्टेंस पे था, ये जो नीली लाइन थी लास्ट रेजिस्टेंस थी, और यहाँ पे मैं सोच रहा था कि शॉर्ट कर देता हूँ। बट फिर मैंने करा नहीं, क्योंकि देखो कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों नहीं है फ़ायदा? क्योंकि आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, एक दिन ऐसा आएगा कि तुम फिर शॉर्ट करोगे, ये यहाँ से ऊपर चले जाएगा, तुम्हारा अकाउंट ब्लो हो जाएगा।
तो मुझे नहीं लगता उसका कोई फ़ायदा होता है। तो मैंने अपने आप को कंट्रोल करा और मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं करा, क्योंकि रूल्स आर रूल्स। कोई बात नहीं, ड्रॉ डाउन लगाया है, इसे कवर करेंगे हम, इसी महीने करेंगे। आई होप ये हो भी जाएगा, या कवर इतना बड़ा भी नहीं है। तो या दैट्स इट फॉर टुडे। आज हमें ठीक ठाक लॉस हुआ है, कोई बात नहीं। विल कम अगेन स्ट्रॉन्गर टुमारो। बाय बाय।